नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा भक्ति और परमात्मा में। हमारे पूर्व के अंकों में हमने शिव प्रसाद, बेलपत्र, शिव नाम की महिमा, रुद्राक्ष, भस्म, शिव तत्व इत्यादि का वर्णन किया है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज शिवरात्रि के पूर्व संध्या पर हमारा यह नया वीडियो प्रेषित किया जा रहा है, जिसमें हम शिवरात्रि व्रत करने की विधि, क्या अर्पित करें भगवान शिव को, क्या मांगना चाहिए भगवान शिव से, और उद्यापन करने का विस्तार पूर्वक विवरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस विषय में बहुतों को शंका रहती है कि कैसे क्या करना चाहिए, सही विधान क्या है। तो यह हम शिव महापुराण से उद्धृत करते हुए एक प्रसंग लेकर आए हैं, जिसमें ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया है कि हे महामुने सूत जी, जिस व्रत के करने से त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, वह व्रत हमें सुनाइए। तब ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, पूर्व काल में एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रश्न पूछा कि स्वामी, किस विधि एवं व्रत से संतुष्ट होकर आप अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। तब सर्वेश्वर शिव बोले, हे देवी, मुझे प्रसन्न करने एवं भोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो अनेकों व्रत हैं। वेदों को जानने वाले उत्तम महर्षि 10 उपवासों को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इन व्रतों का विधि विधान मैं आपको बताता हूँ। प्रत्येक महीने की अष्टमी को व्रत करें तथा रात के समय ही व्रत को खोलकर भोजन ग्रहण करें, परंतु कालाष्टमी पर रात में भी भोजन न करें। दिन के समय व्रत रखकर मेरा पूजन करें और रात्रि के समय भोजन लें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को रात में भी भोजन न करें। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी में रात को भोजन करें, परंतु कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी पर रात में भी भोजन न करें। इन सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोत्तम माना गया है। शिवरात्रि का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में होता है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी जागें, नित्य कर्म करने के पश्चात शिव मंदिर में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें कि हे नीलकंठ, हे महादेव, मैं आज इस शिवरात्रि के उत्तम व्रत को धारण कर रहा हूँ। आपसे मेरी कामना है कि आप मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें। काम, क्रोध, शत्रु आदि मेरा कुछ न बिगाड़ सकें। भगवान, आप सदा मेरी रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प लें। तत्पश्चात रात्रि होने पर पूजन की सभी सामग्री को एकत्रित कर ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां शिवलिंग की प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार की गई हो। शरीर को स्नान से शुद्ध करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठकर भगवान शिव का पूजन करें। 108 बार शिव मंत्र का उच्चारण करते हुए जलधारा शिव जी को अर्पित करें। इसी जलधारा से अर्पित की गई वस्तुओं को नीचे उतारें। तत्पश्चात गुरु मंत्र का जाप करते हुए शिव जी को काले तिल चढ़ाएं। भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र भीम, महान, भीम, ईशान नामक 8 शिव नामों का उच्चारण करते हुए कमल और कनेर के फूल शिव जी पर चढ़ाएं। फिर धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित कर उन्हें नमस्कार करें। जप हो जाने पर धेनु मुद्रा दिखाकर जल से उसका तर्पण करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक विसर्जन करें। इस प्रकार रात्रि के पहले पहर में पूजन करें। रात्रि का दूसरा पहर होने पर पुनः शिवलिंग पर गंध, पुष्प आदि द्रव्यों द्वारा सर्वेश्वर शिव का पूजन करें। 216 शिव मंत्र का जाप करते हुए पार्थिव लिंग पर जलधारा चढ़ाएं। तिल, जौ, चावल, बेलपत्र, अर्घ्य, बिजौर आदि वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात खीर का नैवेद्य अर्पित करें तथा पुनः शिव मंत्र का जाप करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और संकल्प करें। फल और फूल अर्पित कर उसका विसर्जन करें। तीसरे पहर में ही विधि विधान से पूजन करें।
परंतु इस पहर में जौ की जगह गेहूं और आक के फूलों से पूजन करें। पूजन के पश्चात कपूर से आरती करें। अर्घ्य के रूप में अनार अर्पित करें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और संकल्प लें। चौथा प्रहर प्रारंभ होने पर शिवजी का आह्वान करके उड़द, कंगनी, मूंग व 7 धातुओं, शंख, फूल एवं बिल्व आदि को मंत्र जाप करते हुए अर्पित करें। तत्पश्चात केले एवं अन्य फल मिष्ठान अर्पित करें और जप करें। फिर सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। सूर्योदय तक उत्सव करें। फिर स्नान करके भगवान शिव का पूजन करें। तत्पश्चात संकल्प किए हुए ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं। फिर शिव जी से प्रार्थना करें, हे दया निधान, कृपा निधान, देवाधिदेव भगवान शिव, हे महेश्वर, मैंने जाने अनजाने आपकी भक्ति में तत्पर हो आपका व्रत और पूजन किया है। आप मुझ पर कृपा कर इस पूजन को स्वीकार करें। हे प्रभु, मैं चाहे जहाँ भी रहूं, मेरी भक्ति सदा आप में रहे। यह कहकर पुष्पांजलि अर्पित कर ब्राह्मण को तिलक लगाएं और उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इस प्रकार विधि पूर्वक किए गए शिवरात्रि के व्रत का बहुत अधिक महात्म्य है। इस व्रत से शिवजी के सानिध्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष पाकर वह मनुष्य सांसारिक बंधनों से छूट जाता है। इस उत्तम व्रत का महात्म्य श्री पार्वती जी एवं श्री हरि विष्णु ने भी सुना। फिर शिव महिमा का गुणगान करते हुए वे वैकुंठ लोक को चले गए और वहां जाकर विष्णु जी ने लोक कल्याण हेतु इस महाव्रत को किया। आगे सूत जी ऋषियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, उद्यापन की विधि कैसे हो उस बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे ऋषिगणों, अब मैं आपको शिवरात्रि के महाव्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। 14 वर्षों तक शिवरात्रि के व्रत का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन सिर्फ एक बार भोजन करें। शिव चतुर्दशी को निराहार व्रत को पूरा करें। रात को शिवालय में गौरी तिलक मंडप की रचना करें। उसके बीच में लिंग व भद्र मंडल की रचना करें। उसी स्थान पर प्रजापत्य नामक कलशों की स्थापना करें। उस कलश के वाम भाग में पार्वती जी एवं दक्षिण भाग में शिवजी की प्रतिमा स्थापित करें एवं उनका पूजन करें। व्रत करने वाले मनुष्यों को ऋत्विजों के साथ आचार्य का वर्ण करके उनकी आज्ञा से शिवजी का आवाहन करके विसर्जन तक पूरी रात्रि शिवजी का विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवत संबंधी कीर्तन, गीत व नृत्य करते हुए रात बितानी चाहिए। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त हो विधि के अनुसार होम करें। फिर प्रजापत्य का पूजन कर ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात ऋत्विजों को वस्त्र, आभूषण दें तथा बछड़े सहित गौ का दान आचार्य को करें। तत्पश्चात शिव जी से प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव, आप हम पर प्रसन्न हों और हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर मंडप की सब सामग्री भी आचार्य को दान कर दें। तत्पश्चात नम्रतापूर्वक दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर एवं प्रेम से महाप्रभु देवाधिदेव भक्तवत्सल भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे देवाधिदेव, महादेव, देवेश्वर, शरणागत वत्सल, शिवरात्रि के इस महाव्रत से संतुष्ट होकर आप मुझ पर कृपा करें। प्रभो, मैंने भक्तिपूर्वक विधि अनुसार इस शुभ व्रत को पूर्ण किया है। फिर भी यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो या कुछ कमी रह गई हो तो उसे क्षमा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करें। मैंने जाने अनजाने में जो भी जप पूजन किया है उसे सफल कर स्वीकार करें। इस तरह शिव जी से प्रार्थना कर उन्हें नमस्कार करें। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार इस शुभ व्रत को पूर्ण करता है उसका व्रत अवश्य ही सफल होता है। इस व्रत के प्रभाव से उस मनुष्य को मनोवांछित सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार हमारा आज का प्रसंग शिवरात्रि का व्रत कैसे करें
जाने क्या क्या अर्पित करना चाहिए भगवान शिव को, क्या मांगे भगवान शिव से, कौन से फूल इत्यादि, कौन से फल आदि भगवान शिव को अर्पित करें, और उद्यापन का विस्तार पूर्वक हमने विवरण प्रस्तुत किया। यह प्रसंग शिव महापुराण के अंतर्गत आता है। आशा है आप सभी को इससे अवश्य ही लाभ मिला होगा। आप हमारी और वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में अवश्य देखें। सभी का कल्याण हो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।